सच बताऊं, मैं अपने मन का भाव बताता जी। हूँ आपसे कि ये बचपन की बात है। अब तो चीजें समझ में आती है, स्पष्ट होती हैं। जब शुरुआत में शायद मैं क्लास फिफ्थ में रहा होऊंगा, फोर्थ फिफ्थ की बात है। घर वाले चूंकि कहते थे कि श्री रामचरितमानस का पाठ करो, भगवत गीता का पाठ करो, तो श्री रामचरितमानस को पढ़ के तो बड़ा भाव आता था। चूंकि मैं अयोध्या में जन्म हुआ था, तो उसको मैं पढ़ता था और चीजों को समझता भी था। लेकिन जब एक बार मैंने भगवत गीता उठाई, तो जैसे आप कह रहे हैं ना, उसमें ये लाइन को पढ़ करके मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया। जब स्वयं कहा कि मैं भगवान हूं, जी। मुझे वो अहंकार प्रतीत स्वरूप होता था। हाँ। लगता था कि यार ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं। जी। नहीं, उसको आम आदमी को कैसे लेना चाहिए वो, नहीं, या जो मैंने बचपन में लिया उस भाव को कैसे समझा नहीं, जाए? नहीं, दरअसल में क्या है, भगवान ने इसलिए कहा मामेकम शरणम गताः, अर्जुन को बताया भगवान ने। अर्जुन को भगवान ने दिखाया कि देखो अर्जुन, तुम ये सोच रहे हो कि मैं इनको कैसे मारूं, मेरे परिवार के साथ मैं कैसे युद्ध करूं, मैं इनको किस प्रकार से मार सकता हूं जिनकी अंगुली पकड़ के चला। तो भगवान ने गीता में 700 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, तुम पंडितों जैसी बातें तो करते हो, लेकिन तुम पंडित हो नहीं। पंडित किसी शब्द का नाम नहीं है, पंडित किसी जाति का नाम नहीं है। पंडित मतलब विद्वान। अच्छा। तुम विद्वानों जैसी बातें तो करते हो, लेकिन तुम विद्वान हो नहीं। सुनो अर्जुन, तुम इन्हें जो देख रहे हो ना, ये सब मरे हुए हैं, ये जिंदे नहीं है। और ये जो तुम कर रहे हो, ये तुम नहीं कर रहे, ये तुमसे मैं करा रहा हूं। सिर्फ अर्जुन, तुम धनुष्मान चलाते देखोगे, धनुष्मान तो मैं चलाऊंगा, मैं उनको मारूंगा। अच्छा, भगवान ने जो मैं शब्द बोला कि मामेकम शरणम गता, अर्जुन तुम जो कर रहे हो मुझ में सौंप दो, मुझ में दे दो। क्योंकि भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं ही हूं इस सृष्टि का रचयिता, मैं ही हूं इस सृष्टि का मालिक, मैं ही हूं संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला। मेरे अंदर करोड़ों ब्रह्मांड पलते हैं, मुझसे कुछ भी अलग नहीं है। तो भगवान का वो शब्द अहंकार वाला नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति अगर बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि शायद जिसे ज्ञान नहीं है वो बोल रहा है। नहीं, अब तो वो चीजें स्पष्ट है। अब तो मुझे ये भी समझ में आता है कि कई बार हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, भगवान ने सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी अब उसमें अहंकार होता है। जी। भले हमसे, जैसे हमने कुछ अच्छा किया, हमने कोई घर बनाया, मकान बनाया, और कोई व्यक्ति आके कहे रे यार आपने तो बड़ी मेहनत की, तो अब हम क्या कहते हैं उसको छुपाने के लिए, अरे तो सब भगवान ने बनाया। हाँ। अच्छा, वही आदमी अगर वो ये कह दे, कोई आदमी सामने वाला आके, अरे यार आपने तो कुछ नहीं किया, सही में भगवान ने सब कुछ दिया, तो हमें बुरा लग जाएगा। जी, जी, क्यों? जी। क्योंकि उसके पीछे अहंकार है। अहंकार है, बिल्कुल। लेकिन वास्तव में जो भगवान कृष्ण ने उस समय जो कहा कि मैं ही रचयिता हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, लेकिन उसमें भी अहंकार नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। अब स्पष्ट है। लेकिन उस समय की मैं बात बता रहा हूं, बचपन में जब मैं पहली बार इसको पढ़ता था, सुनता था, या मेरे जैसे आज भी बहुत सारे लोग इसको पढ़ते सुनते होंगे, तो उनके मन में ये भाव उत्पन्न होता होगा कि कैसे व्यक्ति है जो स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं। उसको मैं स्पष्ट करना चाह रहा था। बिल्कुल। नहीं, समाज में क्या है, ये तो भ्रमिकता आई जाती है कि जब व्यक्ति एक समय रहता है और उस चीज को नहीं समझ पाता कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन अगर परमात्मा के प्रति हमारा ऐसा भाव आता है कि भगवान अगर ये बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं, और लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये शब्द अहंकार का प्रतीक है, ऐसा मन में हो रहा है, तो भगवान के प्रति किसी प्रकार की हमें शंका नहीं करना चाहिए। एक संदेश रहेगा, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलाना, वो हर हाल में जलाएगी, उससे हम बच नहीं सकते। उसको दोष नहीं है, अग्नि को पाप नहीं लगता। जैसे मानो कि अग्नि कहीं लग जाए, जल जाए, और उससे आपका ही घर जल जाए, हमारा ही घर जल जाए, हम ही जल जाए, हम ही ने अग्नि लगाई हो, तो कहो कि अग्नि को दोष लगेगा, तो अग्नि को दोष नहीं लगेगा, वो दोष मुक्त है, स्वभाव है, उसका स्वभाव है जलाना। उसी प्रकार जल है, जल का स्वभाव है डुबाना, उसको दोष नहीं है, उसमें गिर जाए, डूब जाए तो उसको दोष नहीं है। शेर है, शेर का भोजन है मांस, उसको पाप नहीं लगेगा। अगर वो हमको खा जाए तो उसको हत्या नहीं लगेगी, उसका भोजन भगवान ने दिया, उसको तुझे वही खाना है। उसी प्रकार परमात्मा को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि वो भगवान है, वो पूर्ण है, उस अपने आप में सक्षम है। सक्षम को नहीं दोष गुसाई, जिसके लिए अपने आप में श्रेष्ठ, जिसने खुद बनाया हो सब कुछ, उसके अंदर अहंकार का शब्द हमें सोचना दोष लगेगा। क्योंकि परमात्मा वो स्वयं है, रचयिता, बनाने वाले, मिटाने वाले,
और प्रकट करने वाले, तो उनके यहाँ तो इस प्रकार का भाव हमें आने नहीं चाहिए। अच्छा, मन में एक ऐसे सवाल भी आते हैं, ये भी बच्चों वाले ही सवाल है जो बचपन पे ज्यादातर उठते थे। आज मैं अपने मन के सारे भाव आपके सामने उद्गार कर लूंगा ताकि उसके जवाब मुझे मिलते जाए और मन की जो मेरी अभिप्सा है उसकी शांत होती जाए। कि अगर भगवान है, भगवान चाहते तो फिर वो असुरों को, गलत आदमियों को बनाते ही क्यों हैं? कि उनको स्वयं भी आना पड़े, लोगों को भी कष्ट हो, फिर वो आते हैं, फिर उनका विनाश करते हैं, फिर पृथ्वी को सही करते हैं और फिर चले जाते हैं और फिर पुनः जो है असुर बन जाते हैं, गलत लोग बन जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपका हम जो पहले वाला प्रश्न था उसको पूरा कर दें। समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। जो समर्थ है उसको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। तो पहला तो ये कि भगवान को मैं शब्द कहने में कोई दोष नहीं है, बनाने मिटाने में उनका कोई दोष नहीं है। अब आप जो कह रहे हैं भगवान राक्षसों को बनाते ही क्यों है ना? अगर बनाते हैं तो फिर उनको मारने भी आना पड़ता है जी। हाँ। अभी हम एक जगह कथा करने गए थे, तो वहाँ एक संत ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज जी, भगवान वास्तव में इस मृत्यु लोक में अवतार किसके लिए लेते हैं जी? राक्षसों के लिए या मनुष्य के लिए? आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो एक बात जरा विचार करना, ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मतलब उस पृथ्वी की बात नहीं है, संपूर्ण सृष्टि भगवान के अधीन है, इसे भगवान ने बनाई है। लेकिन इसके बाद भी भगवान ने हम सबको स्वतंत्र कर दिया है, सबको अपने अपने कर्म पर छोड़ दिया है। कोई किसी के ऊपर भगवान ने किसी प्रकार का अंकुश नहीं रखा है। जिसके जैसे कर्म होते हैं भगवान उसको वैसे फल दे देते हैं। राक्षसों के अंदर भी क्या हुआ है, जैसे सनक सनंदन सनत कुमार, भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं चारों। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के पहले मानस पुत्र हैं और बड़े भजनानंदी हैं। एक बार ये भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान का जो बैकुंठ धाम है उनके द्वार पर भगवान के पार्षद खड़े थे, दो, जय और विजय। इन्होंने कहा, सनक सनंदन सनत कुमार ने, हमको प्रभु के दर्शन करना है। तो जय और विजय ने कहा कि आप जो है अंदर नहीं जा सकते, भगवान इस समय शयन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा, हमको रोकने वाले तो आप कौन होते हैं? अरे भाई, हम भगवान के भजनानंदी हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, हमें रोकने वाले आप कौन होते हैं? हम आपको श्राप देते हैं, इसी वक्त आप 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाएं। अब देखना, आप इतना कहा, क्रोध हुआ, उनके अंदर अहम आ गया, सनत कुमारों के अंदर, हम बहुत बड़े भजनानंदी हैं। हाँ। तो भगवान के पास फिर वो नहीं गए, बल्कि भगवान अपने क्षीर सागर से उठ करके उनके पास आए, द्वार पे आए। और भगवान ने क्या कहा जानते हो? एतौ दौ पार्षदौ नित्यम, बोले ये तो मेरे पार्षद हैं पर इन्होंने आपको कष्ट दिया, ये बहुत गलत किया। आपने बहुत अच्छा किया, इनको राक्षस बनने के लिए श्राप दे दिया, बहुत अच्छा रहा। अब वो दोनों भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, ठाकुर जी ये तो बड़ा अपराध हो गया, ये तो बहुत बड़ा हमसे पाप हो गया, प्रभु क्षमा करो, हम राक्षस बन जाएंगे तो हमारा तो पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। राक्षस तो बड़े पापी होते हैं, बड़े अत्याचार करते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा पाप करेंगे, फिर दोबारा कभी हमको स्थान मिलेगा ही नहीं फिर आपका द्वारपाल बनने का। प्रभु क्षमा करो, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हमारे लिए कुछ दो, इसके बदले में हम क्या करें, बचाओ। तब भगवान ने कहा, देखो सनत कुमारों, जितने दंड के अधिकारी ये हैं उतने ही दंड के अधिकारी हम हैं। देखिए आप, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं। बोले ये मेरे पार्षद हैं, इन्होंने अगर अपराध किया है तो अब इनके बदले में हमको भी दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आज्ञा का पालन कर रहे थे। अब ये तो 3 जन्मों के लिए राक्षस बनेंगे, संत का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं कि सनत कुमार तो हमको श्राप नहीं दे सकते, पर आपके लिए हम तीनों ही बार मनुष्य बनकर आएंगे और आपका उद्धार हमारे ही हाथों से करेंगे। अब आप बताएं, भगवान ने मनुष्य बनकर, मनुष्य का अवतार लेकर उन राक्षसों का कल्याण करके कौन सा गुनाह किया? अब भगवान
कंस के लिए राम बने, भगवान रावण के लिए राम बने, या भगवान कृष्ण कंस के लिए कृष्ण बने, जी। ये समझने का विषय है। तो भगवान चाहते तो रावण को वहीं से मार सकते थे, वहीं से उसका उद्धार कर सकते थे जहां भगवान बैठे हैं बैकुंठ में। भाई जिनके स्मरण मात्र से दुनिया बनती बिगड़ती है, जिनके सोचने मात्र से दुनिया का पालन हो जाता है, जिनके मुस्कुराने से संसार का सृजन हो जाता है, पूरा संसार जिनके केवल आंखें खुलने से बन जाता है, आंखें बंद करने से मिट जाता है, मुस्कुराने से संसार पल जाता है, उन भगवान को रावण और कंस को मारने आना पड़ेगा? नहीं, भगवान केवल मात्र यहाँ अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए। भाई रावण चाहता था कि मुझे आप ही आकर के मारे, कंस ने प्रार्थना करी मुझे आप ही आकर के मारे। 3 जन्मों के लिए ये जो है इनको मनुष्य राक्षस बनना पड़ा। किसको? जय और विजय को। 3 जन्मों के लिए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, कंस दंतवक्त्र बने, और रावण और कुंभकर्ण बने। 3 जन्मों के लिए जय और विजय राक्षस बन के पैदा हुए। तीनों जन्मों में भगवान ने आकर के इनका उद्धार किया। भगवान को मनुष्य बनना पड़ा, मनुष्य देह लेना पड़ा, साधारण सरल सहज बनना पड़ा भगवान के लिए। तो भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भगवान का कोई मित्र नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जय विजय के अंदर भी तो था कि हम भगवान के पार्षद हैं। इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, आप भगवान के चाहे कितने भी करीब हो जी, लेकिन भक्त का अपमान नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, आप भक्त का अपमान नहीं कर सकते। बिल्कुल, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र द्विविद्विजाः। भगवान ने स्पष्ट कहा है। किसी ने पूछा कि प्रभु आप पर तो किसी का अंकुश नहीं होगा, आप तो स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपको तो किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। भगवान से प्रश्न किया तो भगवान ने कहा है परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, सत्य है ये बात, लेकिन अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र इव द्विजाः। बोले मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मुझ पर भी अंकुश है। बोले किसका? बोले भक्तों का। भक्तों के अधीन होकर के मुझे संसार सागर में आना पड़ता है, संसार सागर को बनाना पड़ता है। मुझे इतना सहज और सरल बनना पड़ता है कि ताही अहीर की छो हरियां छचियावर छाछ पे नाच नाचावे। कौन? बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहे निरंतर ध्यावे। जिसके सामने ब्रह्मा और शंकर भी हाथ जोड़े खड़े रहते हों, वेद स्तुति करते रहते हों, आँख खोलकर ना देखते हों, वो परमात्मा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाए निरंतर ध्यावे, वही ब्रह्म जो मृत्यु लोक में कृष्ण बन करके आए, इतने सहज और सरल बन गए कि गोपियाँ कहती हैं नेक ठुमका लगा के बता दो तुम्हें माखन देंगी खावे काजे। तो क्या बताओ वो माखन का भूखा है? इतने सहज बन गए भगवान कि गोपियों के घरों में जाकर के परमात्मा चोरी करने लगे। तो क्या भगवान चोर हैं? जिसके घर में 9 लाख गाय हों, जरा विचार करके देखना, 9 लाख गाय हों, जिसका महल 85 चौक का हो, जिसके घर में 25,000 सेवा करने वाले दास दासियां हों, जरा सोचिए वो कितने बड़े राजा के यहाँ जन्म लेकर आए होंगे, कितने बड़े राजा के घर भगवान ने जन्म लिया होगा। क्या उनको चोरी करने की आवश्यकता है? लेकिन नहीं। लेकिन जिसमें हमारे भक्तों को सुख मिले, गोपियाँ चाहती हैं कि परमात्मा माँ यशोदा की तरह हमारे घर आकर के माखन का भोग लगाए। तो भगवान माखन खाने नहीं जाते, भगवान जाते हैं माखन के बहाने उनके चित्त को चुराने, उनके चित्त को चुरा करके लाते परमात्मा। भगवान की कोई भी लीला जो है ब्रज में, वो संपूर्ण लीला अपने भक्तों से जुड़ी हुई है।